भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपकी भी जो विवाह है उसमें अड़चन आ रही है? आपका भी जो विवाह है वो हो नहीं रहा। और जितने भी माता पिता हैं जिनको ये चिंता है कि उनका जो बेटा है बेटी है उनका विवाह क्यों नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा आपने प्रयास कर लिया कि विवाह हो जाए, लेकिन अभी तक विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। होते होते विवाह रह जाता है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आखिर जो है विवाह क्यों नहीं हो रहा। आपने बहुत ज़्यादा उनकी उम्र होती जा रही है, 30 साल, 35 साल, 40 साल, यहाँ तक कि 45 साल भी हो गई है, लेकिन अभी तक भी जो रिश्ता है वो जुड़ नहीं रहा। कोई ना कोई बाधा आ जाती है। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है, और आज का जो ये उपाय है वो भी मात्र और मात्र आपके लिए है। आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा अपनी कुंडली दिखा दी, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर दिए, लेकिन अभी तक उसका कोई फल नहीं मिल रहा। आपके मन लायक लड़का लड़की को और लड़का को लड़की नहीं मिल रही है। तो आज का ये वीडियो में आपको ध्यान से सुनेगा। मैं आपको विवाह योग का 2 से 3 महत्वपूर्ण उपाय बताने वाला हूँ, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। ठीक, और जब पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वो जो भीड़ होती है वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो पिछले कुछ दिनों की बात है, जब गुरुदेव की कथा हो रही थी, कुछ महीने की पहले की बात है, 3-4 महीने पहले की, जब गुरुदेव की कथा हो रही थी, और गुरुदेव की कथा में जैसे कि आपको पता है लाखों की भीड़ आई। तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो सब ने अपना अपना जो भी उनका मनोकामना था पत्र के द्वारा गुरुदेव के पास पहुंचाया। जब गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों के यही पत्र थे कि गुरुदेव, हमारे घर का जो लड़का है लड़की है उनका विवाह नहीं हो रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें कि उनका जो है विवाह हो जाए, बहुत अड़चने आ रही हैं। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा तो उसका पूर्णतः विवाह होकर ही रहेगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये उपाय लोगों ने जाके किया घर में, और घर में उपाय करने के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आ गए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिख दिया। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका जो है तो विवाह नहीं हो रहा था, अब विवाह होने लगा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, सब कुछ पूरा हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो काली मिर्च का उपाय है और बेलपत्र का उपाय। ठीक, अब देखिए, ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको उन्हीं से करवाना है जिसका विवाह में अड़चन आ रही है, आपका जो लड़का है लड़की है जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, तो ये उपाय आपको उन्हीं से करवाना है। अब देखिए करवाना क्या है, आपको लेना है 3 काली मिर्च। क्या लेना है? 3 काली मिर्च। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली मिर्च लेना है 3, और उसके साथ साथ 3 बेलपत्र भी चाहिए। अब देखिए, जो बेलपत्र ले रहे हैं तो बेलपत्र में आपको ध्यान देना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा ना हो, कहीं से खंडित ना हो, कहीं से मुरझाया हुआ ना हो। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं, तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, आपने बेलपत्र ले लिया, काली मिर्च ले ली। काली मिर्च लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप काली मिर्च ले लिए, काली मिर्च लेने के बाद और बेलपत्र लेने के बाद आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधे सीधे आपको पहुँचना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच गए। शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर चेहरा करके। क्या, दक्षिण की ओर खड़े हो जाना है, उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए, तब बहुत सारे लोग ना दक्षिण और उत्तर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बता दिया है कि जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद बाबा का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा? कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। बस जैसे आप अर्पित कर देंगे, बस आपका उपाय यहाँ संपन्न हो गया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने लगातार ये उपाय किया, देखिए कोई भी उपाय है ना उसको आपको लगातार करना है। ठीक, बाकी ऐसे नहीं छोड़ना, आपको लगातार ये उपाय करते रहना है। तो जैसे आपने लगातार ये उपाय कर लिया तो आपका जो विवाह का है योग है वो बनने लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय।
अब जो हमारा दूसरा उपाय है 11 लाल फूल का है। अब ये उपाय भी आपको बच्चे बच्चियाँ जो भी हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा उन्हीं को करना है। अब इस उपाय में देखिए करना क्या है, सबसे सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। आपको लेना है 11 लाल फूल। लाल फूल आप कोई से भी ले सकते हैं, गुड़हल ले लीजिए, गुलाब ले लीजिए। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो लाल फूल आप ले रहे हैं, तो लाल फूल लेने में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो लाल फूल एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि 5 आपने गुलाब का ले लीजिए, 5 आपने गुड़हल के ले लीजिए, एक किसी और का नहीं। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो गुलाब का ही लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो गुड़हल का ही लीजिए। मतलब एक किस्म का आपको 11 फूल लेना है और पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको शिव मंदिर जाके सीधे शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। नहीं, आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको माता शोक सुंदरी पे अर्पित करना है। अब माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है? देखिए, जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है? माता शोक सुंदरी की जगह पे 11 के 11 लाल फूल अर्पित करके आपको अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी की कृपा आपके ऊपर हो गई तो वो आपका केवल विवाह नहीं कराती, मंगल विवाह कराती हैं। जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा ना, उससे भी बड़ा आपका ये विवाह अच्छा संपूर्ण रूप से होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो लड़का लड़की होते हैं वो ज़्यादा उपाय में और मतलब पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। तो जितने भी माता पिता हैं जिनको बहुत चिंता है अपने बच्चों की, वो कैसे उनका जो विवाह संपन्न करा सकते हैं, तो चलिए हम बताते हैं वो उपाय। आपको देखिए, इस उपाय में आपको सिंपल सा बता रहा हूँ आपको करना क्या है। आपको रात को ये उपाय करना है, मतलब रविवार के दिन ये रात को करना है और सोमवार के दिन सुबह करना है। तो जब आप रविवार के दिन रात को आपको लेना है एक लोटा, एक लोटे में आपको चने की दाल डाल लेनी है। चने की दाल के साथ साथ आपको एक सिक्का चाहिए और एक हल्दी सुपारी की जो गांठ आती है पूजा पाठ में वो। फिर से बता रहा हूँ, एक लोटा चाहिए। एक लोटे के साथ साथ आपको क्या चाहिए? एक लोटे के साथ साथ आपको एक सिक्का चाहिए, हल्दी गांठ की सुपारी चाहिए और चने की दाल। और आपको क्या करना है, जो लोटा आप तांबे का ले रहे हैं उसको आपको ऊपर से एक लाल कपड़े से बंद कर देना है, ढक देना है, मतलब खुला नहीं रखना। और रात को जहाँ आपका पूजा स्थल है ना, जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं, आपको चुपचाप वहीं रख देना है। ठीक, अपनी मनोकामना मांग के। सुबह जब सोमवार होगा तो आपको क्या करना है, वो उठाना है और अपने बच्चा या बच्ची जो भी आपका लड़का या लड़की जिनका विवाह नहीं हो रहा, तो उसे दान करवाना है। किसको दान करवाना है? देखिए, कोई भी पंडित हो, कोई भी ब्राह्मण हो, आप चुपचाप उससे दान करवा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये बहुत बड़ा दान माना जाता है, जिसकी किसी की मनोकामना पूरी नहीं होती है। और खासकर विवाह के रूप से जब वो ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, तो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर व्यक्ति का जो भी रुका हुआ रिश्ता रहता है और जो कि भाग्य में रहता ही नहीं है, वो भी पूरा होता है। देखिए, जितने भी उपाय गुरुदेव ने बताए हैं सब शिव महापुराण के उपाय हैं, बाबा भोलेनाथ के उपाय हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि नहीं होता कुछ, बस आप एक बार करके देखिए। 1 से 1.5 महीने बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि महादेव कितने भोले हैं और कितना जल्दी आपके ऊपर कृपा करते हैं।